बच्चों, आज हम तत्पुरुष समास को सविस्तार के साथ अच्छी तरह समझेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले परीक्षा में जो प्रश्न होंगे उसे हम अच्छी तरह से दे पाएंगे उसका उत्तर। तो शुरू करते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा से। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है और वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। समास को समझने से पहले हमें समास के जो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उन्हें समझना जरूरी है। इसे जानने के लिए आप मेरे वीडियो समास, उसमें आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा के बाद हम आते हैं उनके उदाहरण में। तत्पुरुष समास के उदाहरण: मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के, लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। अब तत्पुरुष समास के उदाहरण में देखेंगे, इसमें बहुत सारी विभक्तियां हैं जो कि ये रेखांकित की जा रही है, आप देखेंगे। को, में, पर, बहुत सारी विभक्तियां हैं जो कि इसमें आएंगी और उन विभक्तियों को हम समझेंगे तो तत्पुरुष समास को समझ पाएंगे। उन विभक्तियों को समझने के लिए हमें कारक को समझना होगा। काल को जीतने वाला, कालजयी। राजा को धोखा देने वाला, राजद्रोही। खुद को मारने वाला, आत्मघाती। मांस को खाने वाला, मांसाहारी। शाक को खाने वाला, शाकाहारी। यह सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब सब तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो कि कारक चिन्हों के अनुसार इनके भेद किए जाते हैं। यह 6 भेद हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में इस समास को चिन्ह के लोप से यह बनता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब जब आप समास को अलग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा तत्पुरुष है। ग्रामगत है तो आप उसको अलग करेंगे, ग्राम को गया हुआ। स्वर्गगत है, स्वर्ग को गया हुआ। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है। जब इनका समास किया जाता है तब इनके बीच में कोयजक चिन्ह का लोप हो जाता है। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त, इसमें हम को लोप कर देंगे, सम्मान प्राप्त, इसका समास हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास के और कितने सारे उदाहरण देख लीजिए। परमलोक गमन, परलोक को गमन। शरणागत, शरण को आया हुआ। आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। गगनचुंबी, गगन को चुभने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इस तरह इसके उदाहरण में भी इसमें हर समय उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण है। जब इनका समास किया जाता है तब इनके बीच का को योजक चिन्ह को लोप कर दिया जाता है। इस तरह आप उदाहरण देखकर
इस समास को और अच्छी तरह से अभ्यास करके समझ सकते हैं। करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष इस समास दो कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनता है। जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। करुणा को पूर्ण तो हम नहीं कह सकते, करुणा को पूर्ण नहीं होगा। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसे हम जान पाएंगे। करुणा से पूर्ण। शोकाकुल, शोक से आकुल, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। शोक से आतुर, शोकातुर। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। मन माना, मन से माना हुआ। सराहत, सर से आहत। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है। जब इनका समास किया जाता है तो इनके बीच में से योजक लोप हो जाता है। इसके और सारे उदाहरण देखिए। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भूख मरा, भूख से मरा। सूर चरित, सूर द्वारा चरित। आचार्य कुशल, आचार से कुशल। रस भरा, रस से भरा। मन चाहा, मन से चाहा। उस प्रकार आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक के चिन्ह हैं के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष में के लिए चिन्ह का लोप हो जाएगा। इस कारक में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। संप्रदान कारक में हर समय के लिए विभक्ति का लोप होगा। उसी तरह और देखिए, पाठशाला, देशभक्ति, विद्यालय, हथकड़ी, सभा भवन, लोक हितकारी, देवालय। इस तरह आप अलग अलग उदाहरण देखेंगे और अपने परीक्षा के जो पुराने प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास का अपादान है, कर्म समास है, कौन सा समास है। अभ्यास जरूरी है। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक के विभक्ति से है। अपादान कारक के विभक्ति से, इसमें से अलग होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इस समास में अपादान कारक के चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। विद्या रहित, विद्या से रहित। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। अपादान कारक में अलग होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। उसी तरह बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। जीवन मुक्त, रोग मुक्त, बंधन मुक्त, दुरागत, जन्मांध, नेत्रहीन, पापहीन, जलहीन। इसमें सभी उदाहरणों में अलग होने की प्रक्रिया बता रही है। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त हो गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन हो गया, मतलब वो अंधा हो गया। जन्मांध, जन्म से अंधा है। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में किसी पर संबंध को दर्शाता है। संबंध कारक के चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसलिए आप कारक को अच्छी तरह समझेंगे तो तत्पुरुष समास को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भूदान, भू का दान। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। राजसभा, राजा की सभा। जलधारा, जल की धारा। भारत रत्न, भारत का रत्न। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। इन सभी में जो है संबंध दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। राष्ट्र का गौरव, किसका गौरव? राष्ट्र का गौरव। राजा की सभा, किसकी सभा है? राजा की सभा। इसका संबंध बता रहा है। सभा है राजा की, धारा है जल की, रत्न है भारत का, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें अधिकार दिखाया जाता है। किसी एक चीज पर अपना अधिकार, में और पर का लोप होता है। इस समास में कारक चिन्ह में और पर का लोप होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। इसमें ये दो विभक्ति हैं जिनका कि
लोप हो जाता है समास करने पर। ग्राम वास, ग्राम में वास। आप बीती, आप पर बीती। जल समाधि, जल में समाधि। जलज, जल में जन्मा। नीति में कुशल, नीति कुशल। नरोत्तम, नरों में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। इसमें क्या बताया जा रहा है? अधिकार बताया जा रहा है, इसलिए यह अधिकार है। इसमें में और पर चिन्ह का लोप होता है। तो बच्चों, आप लोग तत्पुरुष समास समझने के लिए पहले कारक को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप तत्पुरुष समास समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या है, कारक की विभक्ति क्या है, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो में सर्च करके आप देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।